भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सौम्यरूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सहजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्या भागवत सेवया भगवतम् उत्तम श्लोके भक्ति भवति निष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत् कृपातः अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो विष्णुपदाय पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिस्तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे हरे कृष्णा सभी को। आज का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो एक बार अनम्यूट करके सब पहले माता जी का धन्यवाद करेंगे कीर्तन करने के लिए और आदित्य माता जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। तो आपका स्वागत है माता जी, आप जो है क्लास शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। यहाँ पे ये श्लोक काफी बड़ा है तो उसके लिए थोड़ा सा समय में थोड़ा सा एडवांस चाहूंगी क्योंकि मेरे 8-12 तो यहीं पे ही हो गए हैं तो इसलिए कोई बात थोड़ा सा नहीं, टाइम ऊपर हो जाए आप तो हाँ कोई नहीं, 9:15 तक कर सकते हैं। किसी को जल्दी होगी तो कोई जाना चाहेगा तो चला जाएगा, आप करिए कीजिएगा क्योंकि तो 3 ये श्लोक है इकट्ठे हैं श्लोक ना, समय लगेगा भगवद इसमें। गीता यथारूप अध्याय 16 देवी तथा असुर स्वभाव 16। अच्छा हाँ, 10 मिनट ठीक है। ठीक है। और श्लोक संख्या है 13, 14, 15 हाँ और जी 16 है ना। 16 तक है नहीं, ना। 16 नहीं, बस 15, 13, 14, 15 तक। नहीं देखो ऐसा होता है कि जब कभी भी प्रभुपाद का जिस पर तात्पर्य नहीं होता ना उसके ऊपर लेक्चर नहीं दिया जाता। अच्छा ठीक है, फिर 16 ले लीजिएगा। मैंने हाँ तो इसलिए नहीं बोला ना, क्योंकि आप एक ही हाँ श्लोक पे करते हैं ना ज्यादा, तो फिर मैंने इसलिए नहीं बोला आपको। ठीक हाँ है, नहीं आप ये 16 कीजिए। तक होना चाहिए ये हाँ जी क्योंकि ठीक 16 है के ठीक ऊपर ही है। तात्पर्य है प्रभुपाद का। और हाँ प्रभुपाद ने इन तीनों 13, 14, 15 को भी कवर किया है 16वें श्लोक में ही। अच्छा इसलिए इन 3 श्लोकों के ऊपर तात्पर्य नहीं है।
ठीक तो ठीक। अगर आप लोग इसका उच्चारण करेंगे तो 16वें का ही करना, क्योंकि उसके ऊपर तात्पर्य नहीं है, इसलिए। ईदमद्मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदं स्थितमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम् असो मया ह्यशत्रुर्यन्यस्ये चापरानपि ईश्वरो अहम् अहं भोगी सिद्धो अहं बलवान् सुखी औरो योऽभिजानवासानमसि को अन्योऽस्ति दृशो मया यक्षयेदा स्यामि मोदिष्ये इत्याज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृतः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी दोहरा लीजिए, जिससे कि समय ज्यादा और ना लगे। एक दो हरे जने दोहरा ले जल्दी से। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं और हम 16वें अध्याय पे हैं। और इसमें 24 श्लोक हैं। अध्याय का नाम है देवी तथा असुरी स्वभाव और आज हमें 16वां करना है। अनेक चित विभांता मोहजाल समावृता परशक वक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेषु असुचो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या। माता जी 16 ही बोलना है या सारे बोलने हैं? 16। हरे कृष्ण माता जी। अनेक चित विभ्रांता मोह जाल जाल समावृता काम भोगेशु पतंती नरके अश्रुचो। हरे कृष्ण माता जी। हरे ठीक कृष्ण। है, धन्यवाद। नाम अध्याय 16 श्लोक संख्या 16। अनेक चित्ते विभ्रता मोहो जाले समावर्ता परशक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके ऐश्रीचो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16। अध्याय का नाम है देवी तथा आसुरी स्वभाव और श्लोक संख्या 16। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके ऐसुचौ। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। ठीक है, करें भी आगे, इसको बढ़ाएं। जी माता। ठीक, तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है, अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है कि भविष्य में यह बढ़कर के और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। ये सभी वस्तुओं का मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, सिद्ध हूँ, शक्तिमान, सुखी हूँ और सबसे धनी व्यक्ति हूँ। मेरे आसपास जितने भी हैं, मेरे आसपास वो सब कुलीन संबंधी हैं, सब मेरे से छोटे हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान और सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह से आनंद बनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से परेशान होकर के, उद्विग्न होकर, मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्री प्रभुपाद की जय। आसुरी धन
क्या हुआ, माता जी लेफ्ट हो गई? हाँ माता जी की आवाज ही नहीं आ रही। लेफ्ट हो गई ना, नेट में कुछ प्रॉब्लम होगा। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। मतलब इतना धन इकट्ठा करना चाहता है, इतना धन इकट्ठा करना चाहता है, मतलब इतनी ज्यादा इच्छा है उसके अंदर धन इकट्ठा करने की, उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वो केवल इतना ही सोचता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है, और वो ऐसी योजनाएं बनाता भी रहता है कि वो कैसे अपनी संपत्ति का संग्रह बढ़ाता जाए। और धन को इतना बढ़ाने का जो उसके अंदर लालच होता है, उसके लिए चाहे उसको कितने भी पापपूर्ण साधन क्यों ना अपनाने पड़े, झिझकता नहीं है। अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है, और पहले से अपनी संपत्ति जैसे भूमि है, परिवार है, घर है, बैंक पूंजी है, उस पर लट्टू रहता है, और उसमें वृद्धि के लिए सदैव उसकी योजनाएं वो बनाता ही रहता है। कैसे वृद्धि करनी है मुझे, और योजनाएं, और ये योजनाएं, वो योजनाएं, और उससे अपनी शक्ति पर विश्वास होता है। वह ये नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। जैसे कि हमारे गुरु महाराज क्या कहा करते थे कि आपके भाग्य में जितना लिखा है उतना आपको मिलेगा, और जितना नहीं लिखा उससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। कि जितना सुख मिला है उतना मिलेगा, जितना दुख मिला है उतना मिलेगा, उससे ज्यादा एक भी नहीं। और उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिलता है, उसके पुण्य कर्मों का फल है। लेकिन अपने पूर्व जन्मों के कारण का उसको कुछ भी जानकारी नहीं होती। भाई यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म के नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, धनवान बनता है, सुशिक्षित बनता है, सुंदर शरीर मिलता है उसे। लेकिन आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक हैं। आकस्मिक है मतलब ऐसे ही आ गई है मेरे जीवन में, बाहुबल से मैंने इसको प्राप्त किया है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता, शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। और ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन में कोई अगर आ गया तो वो उसका शत्रु बन गया। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं। इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। वह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवार के बीच, फिर समाज में, फिर अंततः राष्ट्र के बीच, और फिर बाद में विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध और शत्रुता बनी रहती है उसकी। तो आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है, और ऐसे व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है। और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो, तुम स्वयं अपने ईश्वर हो, तुम जो चाहो सो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। ये ही सारे आसुरी लोगों का उपदेशक है। अब आसुरी व्यक्ति मनुष्य को अपने ही समान या फिर अपने से बढ़कर धनी या प्रभावशाली देखता है।
तो वह ये भी सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है ना कोई प्रभावशाली है। उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अपने यज्ञ विधियों का निर्माण करेंगे, कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी उसने कि जिससे कि द्वारा वो ऐसी सीढ़ी बना लेगा जिससे कि जो भी वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्गलोक में जा सकता था। अपने कोई पुण्य कर्म किए नहीं और मैं ऐसी सीढ़ी बना दूंगा जिससे कि वो स्वर्गलोक चला जाएगा। उसी प्रकार से आधुनिक युग के जो ऐसे आसुरी लोग हैं वो यांत्रिक विधि से उच्च लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, सब आसुरी लोग हैं। उदाहरण है कि परिणाम ये होता है कि बिना जाने कि वो नर्क की ओर बढ़ते जाते हैं। और मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। इसमें से जो मोह जाल शब्द आया है ना 16वें अध्याय के अंदर, 16वें श्लोक के अंदर, मोह जाल समावृता आवृत, ये जो शब्द आया है मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का मतलब है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंस करके उससे निकल नहीं पाता। मनुष्य मछली की भांति, जैसे मछली जाल में फंस जाती है ना, ऐसे ही मनुष्य भी है जो है मोह रूपी जाल उसके ऊपर बिछा दिया जाता है और वो उसमें फंस जाता है और फिर निकल नहीं पाता। तो यहाँ पे तो वाक्य का तात्पर्य है। और यहाँ पर अब हम एक एक जो यहाँ पे श्लोक है उसके भावार्थ को समझते हुए हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो ये जो श्लोक है ये पिछले श्लोक से रिलेटेड है, उससे संबंधित है ये। जैसे कि पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया था कि जो आसुरी लोग होते हैं उनके मन में अपार चिंताएं होती हैं और ये निश्चित विचार उनके मन में होता है कि काम भोग ही जीवन का परम लक्ष्य है। काम भोग ही क्या है? जीवन का परम लाभ है। बस यही लाभ प्राप्त कर लो, जीवन को भोग लो। और उनके मन में अनेक प्रकार की आशाओं के बंधन भी होते हैं और इस प्रकार से वो अन्यायपूर्वक के धन को इकट्ठा करने की इच्छा भी रहती है। तो ये भगवान ने पिछले श्लोक में ये बात बताई थी। जो पिछले श्लोक का जो कौन सा था, यहाँ पर है ये 13वां, तो 12वें श्लोक में बताया था ये वाला चिंता प्रेमयाम, ये आप लोगों ने किया होगा 11वां और 12वां किया होगा। तो अब यहाँ पे जो अर्जुन है उसके मन में ये विचार आ रहा है ये जिज्ञासा आ रही है। क्या जिज्ञासा आ रही है कि भगवान ने असुरों की चिंताओं के बारे में, विचार के बारे में, उनकी आशाओं के बारे में, उन इच्छाओं के बारे में तो बताया, लेकिन ऐसे लोग फिर बातें कैसी करते हैं, वो मतलब किस प्रकार से उनकी बोली होती है, उनके बोलने का तरीका कैसा होता है। तो भगवान ने यहाँ पर अंतर्यामी है भगवान, तो भगवान ने इसकी अर्जुन की जिज्ञासा को समझ लिया और फिर उन्होंने ये 4 श्लोक में इसका उन लोगों की बातों का जो असुर लोग हैं उनकी बातों का वर्णन किया। तो यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को 8 प्रकार की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं। तो हम एक एक शिक्षा पर थोड़ा सा विचार करेंगे। तो पहला शब्द है यहाँ पर इदम अद मया लब्धम इमम प्राप्यसे मनोरथम, जिसका मतलब क्या है, आज मैंने ये प्राप्त कर लिया है और इसके द्वारा मैं अपना यह मनोरथ पूर्ण करूंगा। मैंने जो प्राप्त कर लिया है तो इसी के द्वारा मैंने अपना यह मनोरथ, अपने मन की जो इच्छा थी वो पूरी करूंगा मैं। अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा विचार करते हैं उस बात के ऊपर जो कौरवों और पांडवों के बीच थी। पांडवों की जो संपत्ति थी, दुर्योधन ने क्या कहा था, मैंने उसको
उस संपत्ति को प्राप्त कर लिया है। तो महाभारत के में एक उद्योग पर्व है, उसमें इस का वर्णन आता है, इस घटना का, जिसमें जो पांडव हैं वो कौरवों के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न तो हो ही गई थी, और धृतराष्ट्र जो है अपनी सभा में बैठे हुए शोक कर रहे थे, और वो जो पांडवों की शक्ति से उनके पुत्रों की सेना और उनके सभी पुत्र भी नष्ट हो जाएंगे, इस बात पर शोक कर रहे थे कि जो पांडवों की शक्ति से, इस बात को वो जानते थे भी थे कि पांडवों की शक्ति असीम है, क्योंकि कृष्ण उनके साथ हैं, और जो उनके पुत्र हैं और जो उनकी सेना है वो सभी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो उस समय दुर्योधन ने फिर धृतराष्ट्र से ये बात कही, सुनिए जरा क्या कही दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से, है ना। धृतराष्ट्र तो फिर भी ये बात कर रहा था कि पांडवों की शक्ति बहुत पावरफुल है, कृष्ण उनके साथ हैं और मेरे पुत्र तो सभी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या कहते हैं दुर्योधन, आप चिंता मत कीजिए, मैंने पांडवों का सारा राज्य, उनकी सारी संपत्ति छीन ली है, हमारी शक्ति अधिक हो चुकी है। हमारे शक्ति में देखिए कौन कौन है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, हाँ, भीष्म, द्रोण, इनकी सहायता से हम पांडवों को और श्री कृष्ण को भी जीत लूंगा, और संपूर्ण पृथ्वी हमारे शत्रुओं अर्थात पांडवों के अधिकार में थी। अब ये संपूर्ण पृथ्वी हमारे अधिकार में बस आ ही गई, समझो मेरा, अब ये समझ लो कि मेरा मनोरथ जो है वो मैं अपना पूरा करके रखूंगा। मेरा जो अभीष्ट मनोरथ यही है कि पांडव और द्रौपदी हमेशा विपत्ति में पड़े रहें, और हमने जिन राजाओं को बुलाया है वे सभी राजा सुख और दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं अगर उनसे ये कह दूं मेरे लिए, वो जलती हुई आग में प्रवेश कर सकते हैं, समुद्र में कूद सकते हैं, और फिर राजाओं में से जो जितने भी हैं वो सब पांडवों के साथ युद्ध करने में अपने आप को समर्थ मानते हैं, तो निश्चित रूप से मेरी ही विजय होगी। और स्वयंभू ब्रह्मा भी हमारी सेना का नाश नहीं कर सकते। गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त की है मैंने, और इसलिए इस गदा युद्ध की शिक्षा के द्वारा मैं अपना मनोरथ जो है पूर्ण करके ही रहूंगा। और मेरा मनोरथ है कि मैं युद्ध में भीमसेन को गदा हाथ में लिए देखूं, और दीर्घ काल से मैंने सदा इसी मनोरथ के पूरा होने की इच्छा रखी है। और भीमसेन का जो शरीर है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, प्राण शून्य होकर के पृथ्वी पर गिर जाएंगे। तो असुर लोग अपने आप को केंद्र मान करके कहते हैं कि मैंने ये प्राप्त किया, लेकिन जब तक श्री कृष्ण की अनुमति नहीं होती वे किसी भी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। वे फिर भी वो ये बात कहते हैं कि इस वस्तु के द्वारा अपना मनोरथ पूर्ण करूंगा। अब जब तक श्री कृष्ण नहीं चाहते तब तक सभी साधनों के होते हुए भी वे अपना मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकते। अब देखिए उनके सामने सब थे ना, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े दिग्गज योद्धा थे उनके साथ, फिर भी भगवान की इच्छा नहीं थी तो सारे साधन होते हुए भी वे अपना मनोरथ पूरा नहीं कर सकता। सामने भोजन होते हुए भी भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। और जो भक्त लोग होते हैं वो केवल भगवान कृष्ण की कृपा को ही मानते हैं, और ये वस्तु प्राप्त हुई है ये कहते हैं कि ये सब भगवान की कृपा से ही मुझे मिला है, और अगर भगवान की कृपा हुई तो मैं सफल हो सकूंगा।
लेकिन जो असुर लोग होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं, जैसी दुर्योधन ने यहाँ पर अपने पिता धृतराष्ट्र से कही। अब हम आगे चलते हैं दूसरी पंक्ति पर। दूसरी पंक्ति है इदम अस्ति इदम अपि पे भविष्यन्ति पुनः धनम। इसका मतलब क्या है? मेरे पास इतना धन है, भविष्य में और धन आएगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर सुना था प्रभुपाद जी को जो तात्पर्य था कि जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वो धन अर्जित करने की इच्छा करने की उनकी कोई सीमा नहीं जानता, इतनी असीम इच्छा होती है उनकी धन को प्राप्त करने की कि मेरे पास इतना धन है और मैं योजना बनाऊंगा और मेरी संपत्ति और बढ़ जाएगी। और किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में वो झिझकता नहीं है, अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है, अभी हमने पढ़ा था ना। तो फिर उससे लाभ रहता है, वो उसको ये सोचता है कि मेरी शक्ति से ये सब मुझे प्राप्त हो रहा है, लेकिन होता क्या है? उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का ये फल होता है जिसके कारण उसको इतना धन प्राप्त हुआ है। लेकिन वो सोचता है कि ये तो सब मैंने अपने बाहुबल से इसको प्राप्त किया है। तो ये ऐसा कहता है वो कि मेरे पास इतना धन है और भविष्य में ये धन और ज्यादा हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर इसको बहुत सुंदर तरीके से बताया है। मतलब भगवान पर विश्वास नहीं करता, अपने बाहुबल पर सोचता है कि मैंने अपने बाहुबल से इसको प्राप्त किया है। अब अगली जो लाइन है वो है असो मया हत शत्रु हनियस्ये च अपरान अपि। ये जो मेरे शत्रु हैं ये भी मेरे द्वारा मारा गया है और मैं अन्य शत्रुओं को भी मार दूंगा। अब इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद देखिए नीचे वाली लाइन में बोल रहे हैं ऐसे आसुरी व्यक्ति की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है, मतलब कंपटीशन में कोई अगर उसके सामने आ गया, अच्छा ये मेरी बराबरी करेगा, तो वो उसका कौन बन जाता है? शत्रु बन जाता है। और ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं जो प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। तो यह शत्रुता पहले व्यक्तियों के बीच में होती है, परिवार के बीच, फिर समाज में, फिर राष्ट्रों के बीच बढ़ जाती है और फिर विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध और शत्रुता उसकी बनी रहती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा उदाहरण लेंगे भीमसेन। भीमसेन उसके क्योंकि दुर्योधन को भी गदा चलानी आती थी और भीम को भी गदा चलानी आती थी, तो उसको अपनी कंपटीशन का प्रतियोगिक मानता था कि ये मेरी बराबरी का है ये, तो उससे वो शत्रुता लेता था, वो शत्रुता रखता था उससे वो। अब अगर ये भीमसेन मर गया ना तो मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे, ऐसा दुर्योधन सोचता है। और धृतराष्ट्र से क्या कहता है? दुर्योधन सभा में धृतराष्ट्र से कहता है कि भीमसेन इस बात को जानता है कि श्री कृष्ण और अर्जुन को भी ये पता है कि मैं गदा युद्ध में भीमसेन का वध कर डालूंगा और मेरे द्वारा भीमसेन के मारे जाने पर मेरे पक्ष के बहुत से रथी जो अर्जुन के समान है उनसे भी बढ़कर के शीघ्रता पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगेंगे। ऐसी स्थिति में अर्जुन को विवशतावश पूर्वक यमलोक में जाना ही पड़ेगा और पृथ्वी पर मेरे शत्रुओं की पराजय हो ही जाएगी। अब अर्जुन और भीम जैसे ये योद्धा हैं जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे विरुद्ध रहते हैं, ये फिर कभी भी मेरे सामने अपना सिर उठा नहीं सकेंगे। तो असुर लोग ये नहीं समझ पाते कि श्री कृष्ण की रक्षा करने वाले तथा मारने वाले हैं। श्री कृष्ण ही क्या करने वाले हैं? रक्षा करने वाले और मारने वाले। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के।
श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता, और श्री कृष्ण जिसको मारना चाहते हैं उसे कोई बचा नहीं सकता। तो असुर लोग अपने आप को ही ईश्वर समझ करके ऐसा कहते हैं, जिसे मैं मारना चाहूंगा उसे कोई बचा नहीं सकता, और मैं जिसकी रक्षा करना चाहूं उसे कोई मार नहीं सकता। जैसे कर्ण के बारे में कहता है वो, कर्ण, हाँ, कर्ण मेरा रक्षक है और कर्ण को कोई मार नहीं सकता, मैं उसका रक्षक हूं। तो अर्जुन ने यह समझ कर कि जिस पक्ष में श्री कृष्ण है उसी पक्ष की विजय होगी, तो ये बात समझने की है। श्री कृष्ण को अपने पक्ष में कर लिया था, और भक्त लोग श्री कृष्ण की शक्ति में विश्वास करते हैं, जबकि असुर लोग अपनी शक्ति में विश्वास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति आती है, ईश्वरा अहम अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी। अब इसका मतलब क्या है? ईश्वरा, मैं ईश्वर हूं, हम भोगी, मैं भोगी हूं, मतलब मैं भोगता हूं, सिद्ध, मैं सिद्ध हूं, हाँ, अहम बलवान, मैं बलवान हूं, और सुखी, मैं सुखी हूं। तो असुर लोग जो है अपनी पहचान इन 5 प्रकार से करते हैं, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं। 5 प्रकार से ऐसी बात कह करके वो अपनी पहचान बताते हैं, मैं ईश्वर हूं। अब इसी के तात्पर्य में, इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने बात कही है, देखिए यहाँ पे कही है, ऐसा व्यक्ति जो सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परमेश्वर मानता है, और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है, तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं ईश्वर हो, तुम जो चाहे सो कर सकते हो, ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर तो मृत है। यही आसुरी लोग के उपदेश हैं, है ना? इस प्रकार से वो क्या कहते हैं, मैं ईश्वर हूं। अब हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं किसका? राजा पौंड्रक का, जो श्री कृष्ण के पास गया था, अपना संदेश उसने भेजा था। अब जो आसुरी लोग होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, बड़ा दुस्साहस कर देते हैं और ये घोषणा कर देते हैं कि मैं ईश्वर हूं। अब इसका वर्णन जो है भागवतम के 10वें स्कंद में आता है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे, उसमें एक राजा रहा जिसका नाम था पौंड्रक। उसने बड़ा दुस्साहस किया, कुश देश का था ये, और उसने अपने दूत को भेजा भगवान श्री कृष्ण के पास यह संदेश लेकर के कि असली वासुदेव तो मैं हूं, और वो ही एकमात्र भगवान वासुदेव है। श्री कृष्ण नकली वासुदेव है। और उस मूर्ख की हिम्मत इतनी ज्यादा हो गई, वो नकली होकर के भी अपने आप को असली वासुदेव कह रहा है, और जो असली एकमात्र वासुदेव हैं उन्हें नकली बता रहा है। फिर भी उसने उस दुस्साहस किया और संदेश को भेजा श्री कृष्ण के हाथों। अब श्री कृष्ण के हाथों में क्या है? शंख है, चक्र है, गदा है, इस प्रकार के चिन्ह हैं। और क्या कह रहा है कि तू इन चिन्हों को त्याग दे। तो श्री कृष्ण के हाथों में जो दिव्य आयुध हैं वो भौतिक जगत के नहीं है, लेकिन जो पौंड्रक है वो श्री कृष्ण को आदेश दे रहा है कि तू अपने इन चिन्हों को त्याग दे। और फिर पौंड्रक ने अपने 2 हाथों और 2 हाथ नकली लगा लिए उसने। 2 हाथ तो थे ही उसके, और 2 हाथ उसने और नकली निकाल लिए, और इन चिन्हों को भी उसने धारण कर लिया। और फिर ऐसी स्थिति में जो है
भगवान श्री कृष्ण पौंड्र के साथ जिस समय युद्ध करने के लिए गए, उस समय उन्होंने पौंड्र को कैसे देखा? नकली 2 हाथ उसने लगा रखे थे और नकली चिन्ह धारण कर रखे थे। तो भगवान श्री कृष्ण इस दृश्य को देख करके बहुत हंसे, खूब हंसे, और अंत में फिर पौंड्र का उन्होंने वध कर दिया। तो जो आसुरी लोग होते हैं, वे अपने आप को साक्षात परमेश्वर भी घोषित कर देते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, जिस प्रकार से यहाँ पे राजा पौंड्रक था। अब वो क्या कहता है? मैं भोगी हूँ, है ना। आसुरी लोग अपनी पहचान किससे करते हैं? अहम भोगी। तो मैं एकमात्र ईश्वर हूँ और मुझे ही सभी प्रकार के ऐश्वर्य को भोगना चाहिए। ये जितना भी ऐश्वर्य है वो मेरे लिए है ना। प्रकृति में भगवान ने जितना भी ऐश्वर्य में बनाया है इसको, ये सब मेरे लिए है। और श्री कृष्ण तो ऐसे ईश्वर हैं जो सभी प्राणियों के एकमात्र हितकारी हैं। लेकिन जो असुर लोग होते हैं, जो अपने आप को ईश्वर बताते हैं, वो किसी का भी हित नहीं चाहते। वो केवल अपना लाभ चाहते हैं और सभी लोगों का क्या करना चाहते हैं? शोषण करना चाहते हैं और सभी लोगों के जो ऐश्वर्य है उसको स्वयं भोगने का प्रयास करते हैं। अब इसका उदाहरण कहाँ पे आता है? भागवत के 7वें स्कंद के अंदर आता है। जिस समय हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की थी, किसको? ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए, और उससे वरदान प्राप्त कर लिया था। और फिर उसने क्या कहा था कि मनुष्य, गंधर्व, चानर, विद्याधर, यक्ष आदि सभी ऐश्वर्य को छीन लिया और स्वयं उनका भोग करने लगा। सारे स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया, सारे देवता थे उनको अपना दास बना लिया और स्वयं उनके यज्ञों को भोगने लगा। तो आसुरी लोग अपनी शक्ति का कभी-कभी दुरुपयोग करते हुए ये भी कहने लगते हैं कि मैं ही एकमात्र भोगी हूँ, ये सब वस्तुएं मेरी हैं और ये सारे के सारे कौन है? मेरे सेवक हैं। तो अर्जुन के आगे ये हिरण्यकश्यपु है ना, हिरण्यकश्यपु, रावण, इन सब के आगे सारे देवता क्या हैं? पानी भरते थे, मतलब डरते थे उनसे और उनको अपना सेवक बना करके रखता था। तो क्या कहता था कि मैं इन सब का मालिक हूँ, ये सब इन सब का मैं हूँ एकमात्र भोक्ता। अब यहाँ पे असुर क्या कहते हैं? मैं सिद्ध हूँ। अब सिद्ध का मतलब क्या है? सिद्ध का मतलब मैं हर एक कार्य में सफल हो सकता हूँ, सिद्धि प्राप्त है मुझे। तो उन्हें किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ पहले से ही उनके पास होता है। तो ईश्वर जो है वो पूर्ण है, उनके पास पहले से ही सब कुछ है, तो मतलब सिद्धि है मेरे पास। और ऐसे लोग जो है भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते और ना ही उनको नमस्कार करते। ये सब सिद्धियां कहाँ से आती हैं? भगवान से ही तो आती है। भगवान का एक नाम है योगेश्वर। तो असुर लोगों का भाव क्या होता है कि वे अपने आप में सिद्ध हैं, पूर्ण हैं और श्री कृष्ण कोई ईश्वर नहीं है। और श्री कृष्ण की क्या आवश्यकता है? जब लोग अभावग्रस्त होंगे और श्री कृष्ण की अगर पूजा करते हैं तो वह करते रहें, परंतु मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, फिर भी मैं श्री कृष्ण की शरण में क्यों जाऊं? जो लोग नीचे हैं, पतित हैं, श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं तो करते रहें,
मैं श्री कृष्ण की शरण में क्यों जाऊं, मैं उनको नमस्कार क्यों करूं? क्या मैं श्री कृष्ण से नीचा हूं? तो मुझे श्री कृष्ण की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? ये लोग तो पिछड़े हुए हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, और मैं तो क्या हूं, शिक्षित हूं, मेरे पास तो बैंक बैलेंस भरा पड़ा है, तो मैं श्री कृष्ण को नमस्कार क्यों करूं? तो इस प्रकार से असुरी लोग जो हैं अपने आप को पूर्ण सफल मानते हैं और ये निर्णय ले लेते हैं कि श्री कृष्ण का भक्त बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगला क्या कहता है, मैं बलवान हूं। तो आसुरी लोग जो होते हैं वो अपनी पहचान बलवान के रूप में करते हैं। तो उनका विचार क्या होता है, जो लोग निर्मल है वे श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, और मुझे श्री कृष्ण की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस समय द्रौपदी निर्बल थी, उसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा था, उस समय भगवान ने ही उसने भगवान की शरण ली। लेकिन मेरे सामने ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आ सकती। मुझसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मैं बलवान हूं। जिस समय गजराज का पैर ग्रह ने पकड़ लिया था, गजराज ने श्री कृष्ण को सहायता के लिए पुकारा था, और मेरे सामने तो ऐसी स्थिति आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सभी कठिनाइयों का अपने बल पर मैं सामना कर सकता हूं। कुछ भी कठिनाई मेरे सामने आ जाए, सबका मैं सामना करने के लिए मेरे पास बल है। तो इस प्रकार से जो आसुरी लोग होते हैं वो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, और अपने बाहुबल पर वो अपने आप को सक्षम समझते हैं। इसी के बल पर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को भी चुनौती दे दी थी कि कहाँ है तेरा भगवान। तो ये आती है भागवतम के 7वें स्कंद में आती है, ये अध्याय 8 के अंदर। और हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को क्या चुनौती दी थी कि श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु हूं मैं। अरे मूर्ख, मैं श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु हूं। श्री कृष्ण मुझसे अधिक बलवान है, तो वे क्यों नहीं मेरे सामने आकर के युद्ध करता, अगर वो अपने आप को ज्यादा बलवान ही कहता है तो। ये चुनौती दी हिरण्यकश्यपु ने। और दूसरी चुनौती क्या दी, मैं अभी तेरा सिर काट रहा हूं, और अगर श्री कृष्ण में कुछ बल है तो वो अभी आकर के तेरी रक्षा करे। क्या श्री कृष्ण तेरे इस खंबे में भी है? मैं श्री कृष्ण को ये चुनौती देता हूं कि ये मुझसे आकर के युद्ध करे। और उसी समय उसने उस खंबे पर बहुत जोर की घुसा मारा। तो फिर असुर लोग अपने बल पर श्री कृष्ण को चुनौती देते हैं। वे ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण के द्वारा ही वो उसको बल प्राप्त हुआ है। तो अपने आप को क्या कहता है, मैं बड़ा बलवान हूं। अब क्या कहता है, मैं सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति हूं। उनका ये विचार होता है, तो वे श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते। अब जो लोग दुखी होते हैं वो ही भगवान की शरण लेते हैं। मैं तो सुखी हूं, मुझे भगवान की श्री कृष्ण की शरण लेने की क्या आवश्यकता है? अब जिस समय सुदामा निर्धनता का कष्ट भोग रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण की शरण में वो गया। लेकिन मैं सुदामा की तरह थोड़ी ही हूं। मैं तो हर प्रकार से संपन्न हूं, सुखी हूं, और सदा सुखी ही रहूंगा। इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा या फिर उसको नमस्कार क्यों करूं?
तो हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को क्या कहा? मंद भाग्य वाला कहा। अरे अभागे, तुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तू मेरे जैसे सुखी व्यक्ति का पुत्र हुआ है, फिर भी तू दुखी व्यक्ति की भांति श्री कृष्ण की सेवा क्यों करता है? जिसके पास घर नहीं है, परिवार नहीं है, श्री कृष्ण का वे ही भगवान का भजन करते हैं, लेकिन मेरे पास तो मेरी कृपा से सभी प्रकार के सुख उपलब्ध हैं, फिर तू क्यों दुखी होकर के श्री कृष्ण का भजन करता है? तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो आसुरी लोग होते हैं वो इस प्रकार से अपने आप को सुखी समझ करके भगवान को चुनौती देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनको ये सुख किससे प्राप्त हुआ है? भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। अब आगे की लाइन आती है, आढ़ाए अभी जानहा बात असीम का अन्य अस्ति सदृश्य मया। अब आगे असुर व्यक्ति क्या कहता है? मैं धनी हूं, बड़े बड़े लोग के साथ मेरा संपर्क है, मेरे समान अन्य कौन है? तो इसी के तात्पर्य में प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जो आसुरी व्यक्ति होता है वो अपने आप को अपने ही समान या अपने से बढ़कर के धनी या प्रभावशाली को देखता है, और क्या सोचता है कि उससे बढ़कर के कोई धनी नहीं है, न ही कोई प्रभावशाली है, तो मैं धनी हूं। तो समुद्र में असीमित जल है, फिर भी समुद्र में बाढ़ नहीं आती, लेकिन छोटे छोटे तालाबों में थोड़ा सा भी जल आ जाता है तो उसमें बाढ़ आ जाती है। उसी प्रकार से जो आसुरी स्वभाव के लोगों के पास अचानक थोड़ा सा भी धन आ जाता है तो वे अपने आप को धनी समझने लगते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके पास असीमित धन होने पर भी अपने आप को वो निर्धन ही समझता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को ही भोक्ता मानता है, अपने आप को भोक्ता नहीं मानता कि मैं इन सब भोग की वस्तुओं का के लायक नहीं हूं, भगवान इसके भोक्ता हैं। अब जिस प्रकार से भक्ति सिद्धांत महाराज एक कथा सुनाते हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज ने कथा सुनाई है। क्या सुनाई है? किसी तालाब में एक मेंढक रहता था। अब संयोगवश उसको एक 50 पैसे का सिक्का मिल गया। अब सिक्का मिलते ही मेंढक को बड़ा अहंकार हो गया। उसने सोचा क्या कोई मेरे जैसा धनवान है? अब यहाँ पे राजा का हाथी पानी पीने के लिए यहाँ पर आएगा तो मैं उसे बांध लूंगा, मैं उसे पानी पीने नहीं दूंगा। अब इस प्रकार से वो चिंतन करता है और मेंढक तालाब के किनारे पर सिक्के के ऊपर अकड़ करके बैठ जाता है। उसी समय राजा का हाथी की देखभाल करने वाला महावत हाथी को स्नान करवाने के लिए तालाब में आया और मेंढक सिक्के को छोड़ करके तुरंत उछला और हाथी के पैर के तले दबकर मर गया। मेंढक सिक्के को छोड़ करके तुरंत उछला और हाथी के पैर के तले दब करके मर गया। अब इस कथा से क्या पता चलता है कि जो आसुरी लोग होते हैं वो थोड़ी सी संपत्ति क्या प्राप्त कर लेते हैं, थोड़ी सी संपत्ति में सोचते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा धनी हूं, घमंड करने लगते हैं। लेकिन बड़े बड़े धनियों की दृष्टि में उस संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो आसुरी लोग होते हैं वो थोड़े से धन के कारण ही अपने आप को धनी मानने लगते हैं। अब आगे क्या कहता है वो आसुरी व्यक्ति? क्या कहते हैं? अभिजनवान हूं मैं। अभिजन का मतलब है मैं ही श्रेष्ठ व्यक्ति हूं। ऐसा व्यक्ति जिसके संपर्क में बहुत से श्रेष्ठ लोग हैं और जिसके द्वारा वो बड़े बड़े कार्य करवा सकता है, इसलिए वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। किसी व्यक्ति के संपर्क में यदि कोई नेता या मंत्री होता है
तो वे अपने क्षेत्र में बड़े बड़े कार्य करवा लेता है। तो जो आसुरी लोग होते हैं वो अपने विषय में ऐसा ही कहते हैं कि मेरे संपर्क में अच्छे अच्छे पदाधिकारी हैं, मैं उनके बल पर जो चाहूं कर सकता हूं, और किसी की भी हत्या करवानी हो तो मैं हत्या करवा दूंगा, और यदि मेरे को अपराध के दंड से मुक्त करवाना चाहूं तो करवा सकता हूं। किसी को अपराध का अगर दंड मिलना हो तो उसको भी अगर मुक्त कराना है तो मैं करा सकूं। मेरे पास बहुत सारी जानकारियां हैं, बड़े बड़े नेताओं से मेरी पेठ रहती है, उनसे उनको 1 मिनट में कहूंगा छुड़वा देगा वो। तो मेरे पक्ष में बड़े बड़े योद्धा हैं। तो दुर्योधन ने भी कहा था ना, आचार्य द्रोण से ये बात कही थी, जो भगवत गीता का पहले स्टार्टिंग में कहा था ना, पहले अध्याय का 9वां श्लोक में कहते हैं कि ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार हैं। मतलब उनको बड़ा घमंड था दुर्योधन को, जो है अपने जो उसके साथ साथी थे उनके ऊपर बड़ा घमंड था कि ये मेरे लिए जीवन त्याग करने के लिए तैयार हैं। और देखिए अनेक प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं, विद्या में भी निपुण है ये। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद क्या कहते हैं कि अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति बड़ा आश्वस्त था, मतलब उसे बड़ा विश्वास था। तो फिर मेरे समान अन्य कौन है? इस प्रकार से असुरी व्यक्ति जो है सोचता है। अब चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम के 3रे श्लोक में क्या कहते हैं? तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमाने न माने देन कीर्तनिया सदारी। जो अपने को तिनके से भी तुच्छ समझता है। तो ये नारद भक्ति सूत्र में भी एक बात आती है कि श्री कृष्ण को अभिमान से द्वेष है, मतलब भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता, दीनता ज्यादा प्रिय है। तो असुरों के अंदर अपने विषय में ये विचार रहता है कि मैं जैसा हूं वैसा अन्य कोई नहीं है। अब जो हिरण्याक्ष था वो अपने सामने क्या ढूंढ रहा था? अपने समान योद्धा ढूंढ रहा था। तो ये 3रे स्कंद के अंदर आती है ये घटना, जब हिरण्याक्ष ने अपने भाई हिरण्यकशिपु को प्रसन्न करने के लिए अपने कंधे पर गदा रखी और स्वर्ग में यह धाक जमाने के लिए चला गया कि उसके समान कोई योद्धा नहीं है। तो वो सभी स्थानों पर यह कहता हुआ चला गया कि कोई व्यक्ति अपने आप को मेरे समान समझता हो तो वो मेरे सामने आए। मैं इस बात की दावा करता हूं कि मेरे समान वीर कोई नहीं है, मैं उसको चुनौती देता हूं और अपने बल का प्रदर्शन करे वो मेरे सामने आकर के। तो इसमें प्रभुपाद अपने तात्पर्य में क्या कहते हैं कि हिरण्याकशिपु बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानता था और अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को भी उसने बलवान बनाया था, जिससे कि हर एक युद्ध करने और स्वामित्व प्राप्त करने में उसकी सहायता कर सके। तो ये संभव तो हो सका, सदा के लिए ब्रह्मांड पर शासन करना चाहता था। अगर वो ये संभव हो सके तो वो क्या क्या करना चाहता था? इस पूरे ब्रह्मांड पर आधिपत्य जमाना चाहता था। और जो आसुरी लोग होते हैं, इस प्रकार के जीव की प्रवृत्ति के यही लक्षण है कि वो प्रभुत्व जताना चाहता है इस प्रकृति पर। अब फिर आगे कहते हैं यक्षे दस्यामी मोदिते इति ज्ञान विमोहिता। मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, मैं मोद करूंगा, और मैं अज्ञान से वे विमोहित रहते हैं, ऐसे अज्ञान से वो विमोहित रहते हैं। मैं यज्ञ करूंगा। तो भगवत गीता के 17वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? रजोगुणी यज्ञ में व्यक्ति यज्ञ करने का दिखावा करता है,
और 16वें अध्याय के 17वें श्लोक में, जो भी आगे आप लोगों के आगे आने वाला है, उसमें आसुरी लोग यज्ञ के नाम पर दिखावा करते हैं, यज्ञ की विधि का पालन नहीं करते हैं, और यज्ञ की विधि का पालन नहीं किया जाता तो ये तामसी यज्ञ होता है। और इस प्रकार से लोग जो भी यज्ञ करते हैं वह यज्ञ रजोगुण या तमोगुण ही होता है। ऐसे यज्ञ का कोई फल उनको नहीं मिलता। तो मैं यज्ञ करूंगा, अभिमान में आकर के वो ऐसा कहते हैं, लेकिन उनका कोई फल उनको नहीं दिया जाता। अब मैं दान दूंगा, तो असुरी लोग ऐसा कहते हैं कि मैं दान दूंगा क्योंकि मेरे पास इतना है कि मैं दिखावा करता है, दिखाता है वो। और इसका जैसे कई बार होता है ना, मंदिरों में कुछ लोग नाम भी लिखवाते हैं अपना, भाई मैं फलाने फलाने व्यक्ति ने ये पंखे लगवाए हैं, मैं समाचार पत्रों में छपवाऊंगा कि मैंने इस ब्राह्मण को इतना दान दिया है। इस ब्राह्मण को इतना दान दिया है कि जो ब्राह्मण के पुत्र हैं वो आगे चल करके याद करेंगे कि मैंने कितना दान दिया है, और उसी के कारण जो है उसकी जीविका चल रही है, मेरे ही कारण। तो ऐसे ही भगवत गीता के 17वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी भगवान क्या कहते हैं, जिस समय दानी व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझ करके दान देता है और दान लेने वाले का आदर नहीं करता, वह दान तामसिक होता है। और सात्विक दान में व्यक्ति आदर पूर्वक दान देता है, लेकिन जो असुरी लोग होते हैं, जिस व्यक्ति को दान देते हैं उसका तिरस्कार भी करते हैं और क्या कहते हैं, तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हें यह दान दे रहा हूं। और इस बात को सदा सदा के लिए याद रखना कि मैंने तुम्हें दान दिया है, मतलब मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो तुम, मैंने तुम्हें इतना दिया है, इसलिए तुम इतना सुख भोग कर रहे हो मेरे कारण। तो वो आसुरी लोग जो होते हैं वो अपनी प्रसन्नता के लिए दान देते हैं, अपनी प्रशंसा करवाने के लिए दान देते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, मैं मोद करूंगा। मोद करने का मतलब क्या है, मौज करूंगा। मोद का मतलब है मैं मौज करूंगा, इस प्रकार से मैं मौज उड़ाऊंगा। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 58 कितना होगा इसको, 55 56 57 58 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि आगे आने वाले संकटों को आसानी से पार करते रहेंगे यदि हम अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाएंगे तो आने वाले संकटों को आसानी से पार करते रहेंगे। लेकिन हम अहंकार के कारण श्री कृष्ण में अपना मन नहीं लगाएंगे तो विपत्ति ही विपत्ति आएगी। तो इस प्रकार से अज्ञान के कारण जो आसुरी लोग हैं वो विमोहित होते रहते हैं। पहले अज्ञान में ऐसा यज्ञ करेंगे और किसी ने भी ऐसा यज्ञ जो किसी ने भी नहीं किया, यह उनका बहुत बड़ा अज्ञान है। ऐसा केवल कहने से ऐसा नहीं होता, केवल बातों के लड्डू खाते हैं। फिर तो दूसरे प्रकार का ज्ञान है कि वे कहते हैं कि ऐसा दान देंगे जैसा आज तक किसी ने नहीं दिया। तो वे केवल कहने से ही संतुष्ट हो जाते हैं। और कहा जाता है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, इसी प्रकार से वे केवल कहते रहते हैं परंतु उनमें इतने सामर्थ्य नहीं होता कि वे दान करें जैसा दान किसी ने भी नहीं दिया। और तीसरे प्रकार का ज्ञान क्या है, वे कहते हैं कि वे मौज करेंगे। और भौतिक प्रकृति मौज नहीं करने देती है ना, दंड देती है ना। जो व्यक्ति जितना मौज करना चाहता है
प्रकृति उसको उतना ही दंड देती है। तो जो श्री कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, विमुख होकर के भगवान के बिना सुखी होना चाहते हैं, उसकी भगवान श्री कृष्ण की जो माया है उसको फिर वो सुखी होने नहीं देती। अब 7वां है यहाँ पर भ्रमित चित्त वाले, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, कि जो लोग अनेक प्रकार के भ्रमित चित्त वाले होते हैं वे मोह के जाल में ढके रहते हैं। तो जो आसुरी लोग होते हैं उनका चित्त अनेक प्रकार से भ्रमित रहता है। वो क्या समझते हैं कि असुर लोगों का एक निश्चय न होने पर उनके मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक एक इच्छा की पूर्ति के लिए अनेक तरह के उपाय करते हैं और उन उपायों के विषय में उनके अनेक प्रकार की चिंतन होता रहता है। इस प्रकार से उनका जो चित्त है किसी भी बात पर स्थिर नहीं होता और अनेक प्रकार से भटकता रहता है। 18वें अध्याय का 61 और 62 वाले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि अपने हृदय में श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते वो, और वे हमें अपनी माया के द्वारा भ्रमित करते हैं। भ्राम्यान यंत्रारूढ़ानी माया, यदि हम अपने हृदय में स्थित श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं करते तो हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जिस समय अर्जुन भ्रमित हुए और युद्ध करना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए, इस मामले में अर्जुन भ्रमित हुए। उस समय गीता के 2 अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? भगवान से क्या कहा था अर्जुन ने? कार्पण्य दोषोपत स्वभावा, कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, कृपा मुझे उपदेश करें। फिर 8वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? 8वें श्लोक में जो 2 अध्याय का 8वां श्लोक है, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन समझ गए थे कि उनका तथाकथित ज्ञान उनकी समस्याओं को दूर करने में समर्थ है। वैसा सोच रहा है कि जो मेरे पास ज्ञान है उससे समस्याएं दूर हो सकती हैं, तो जो उनके शरीर को सुखाई दे रही है। यहाँ पे प्रभुपाद, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अर्जुन समझ गए थे कि जो भी उसने अभी तथाकथित ज्ञान की बातें करी थी उसने पहले अध्याय के अंदर, उनकी समस्याओं को दूर करना में वो क्या है? व्यर्थ है। इसलिए उसने भगवान की शरण ग्रहण करी और उसके शरीर को वो सुखाई दे रही है और उन्हें इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। तो निष्कर्ष क्या निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। लेकिन जो असुर लोग होते हैं वो भगवान से विमुख होकर के अनेक प्रकार से अपने चित्त में भ्रमित रहते हैं और उस समय अनेक लोग श्री कृष्ण से विमुख होने के कारण, चित्त में अनेक प्रकार से भ्रमित होने के कारण या तो पागलपन का शिकार हो जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। तो कृष्ण भावनामृत को संपूर्ण विश्व में फैला करके अनेक लोगों को पागलपन से और आत्महत्या से रक्षा कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं बात। अब देखिए इसका उदाहरण देखिए, राजा वेन है। वो बुरी तरह से मोह रूपी जाल में फंसा हुआ था। जो आसुरी लोग होते हैं वो पूरी तरह से मोह के जाल में फंसे होते हैं। तो ये 4थे स्कंद के अंदर ये घटना आती है जिस समय वेन जो है पृथ्वी का राजा बना था। उस समय संपूर्ण पृथ्वी यज्ञ और पूजा के कार्य बंद करवा दिए उसने। राजा वेन बड़ा दुष्ट राजा हुआ था और वह ईश्वर बनने के मोह में इतना अधिक फंस गया था
कि वो प्रजा श्री कृष्ण की पूजा करेगी, किस प्रकार ईश्वर बन सकेगा। और जिस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उसे समझाया श्री कृष्ण की पूजा बंद ना करवाए वो, तो उस समय ईश्वर बनने के मोह में उसने ब्राह्मणों को भी आदेश दे दिया और ब्राह्मण लोग श्री कृष्ण की पूजा ना करके राजा वेन की पूजा करें। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों ने राजा वेन को मृत्यु का श्राप दे दिया। तो ये क्या है, आसुरी लोग इसी मोह के जाल में फंस जाते हैं और कि वो ईश्वर हैं। अब अगली लास्ट वाली लाइन आती है, प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुचो। तो काम भोगों में अत्यंत आसक्त होते हैं ये। गीता के 13वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, काम ही सबसे बड़ा शत्रु है और हमसे ये पाप करवाता है। फिर 39वें श्लोक, 3 अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने काम शत्रु की तुलना किससे की है, अग्नि से की है। और उसी के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद क्या कहते हैं, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग किया जाए काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार से निरंतर ईंधन डालने पर अग्नि कभी नहीं बुझती, एक सामान्य बंदी गृह में अपराधी को छड़ों के भीतर रखा जाता है। और इस प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है और इसी प्रकार से अपराधी जो हैं भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं तो वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं, मतलब वो कामी बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो आसुरी लोग होते हैं वो स्त्री के आकर्षण के शिकार बन जाते हैं, इस प्रकार से वो बंधन उनको प्राप्त होता है। तो ऐसे लोग अपवित्र नरकों में गिरते हैं, जो 16वां श्लोक है। तो यहाँ पर भगवान उसका रिजल्ट क्या बता रहे हैं, ऐसे आसुरी लोग अपवित्र नरकों में गिर जाते हैं। तो 2 प्रकार के नरक होते हैं, 2 प्रकार के नरकों में यातना अवश्य प्राप्त होती है, पवित्र परंतु अपवित्र स्थिति में नहीं होती। तो दूसरे प्रकार के नरकों की यातना तो नहीं होती परंतु व्यक्ति को अत्यंत अपवित्र स्थिति में रहना पड़ता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो असुर स्त्रियों को भोगने में अत्यंत आसक्त होते हैं वे अपवित्र नरकों में गिरते हैं। तो इसका बृहन्नारदीय पुराण में एक प्रसंग आता है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को वैश्यावृत्ति में लगाता है वह लाला कुंड नामक नरक में गिरता है, जिसमें लार ही लार भरी रहती है और उससे उसी लार का भोजन करना पड़ता है। जो अपनी पत्नी को वैश्यावृत्ति में लगाता है। और भागवतम के 5वें स्कंद में भी वर्णन आता है कि जो लोग निम्न कुल में जन्मी स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं वो पुयोद नामक नरक में गिरते हैं, जहां पर मल और पिब जैसी अपवित्र वस्तुएं होती हैं वहां पर, और वही अपवित्र वस्तुएं उनको खाने के लिए विवश की जाती हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अशुचि नरके वास नरक विदिता, अर्थात हे अर्जुन जो असुर लोग मेरी शरण नहीं लेते वे अपवित्र कर्मों के कारण अपवित्र नरकों में गिरते हैं, अतः तुम मेरी शरण लो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से समझाने के लिए। समझ में आ रहा था?